जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंगी बहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंगी बहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवास कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी करना होगा, करना होगा, करना होगा, आवास कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी करना होगा, करना होगा, करना होगा, आवास कर्मियों को स्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा, आवास कर्मियों को स्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा, आवास कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, आवास कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बैठे हुए हैं। ये दरभंगा में धरना का दूसरा दिन है आज। हम लोग पहले गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, पटना के गर्दनी बाग में। वहां से हमारा शुरुआत हुआ धरना का, और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का मुख्य कारण है आवास कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी, आवास कर्मियों का स्थायीकरण, आवास कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। इस कारण से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा जो भी कार्य आवंटित किया जाता है, हम लोग उसको पूरा करते हैं, चाहे वो निर्वाचन का हो, नियोजन का हो, आपदा का हो। जिस परिस्थिति में जो काम मिलता है उसे 100% हम लोग करके सरकार को देते हैं। लेकिन हम लोग अल्प मानदेय भोगी हैं। हम लोग इसी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है, कोई पदाधिकारी आए हैं मिलने के लिए? अभी तक हम लोग के पास समक्ष कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं आया, लेकिन हमारे प्रदेश नेतृत्व का वार्ता हुआ है प्रधान सचिव महोदय से। प्रधान सचिव महोदय ने वार्ता किया है, हमारे प्रदेश सचिव निरंतर से बात हो रही है, और हमारा प्रदेश संघ निरंतर विभाग से संपर्क बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है आपके इस डिमांड को सरकार मानेगी? एकदम मानेगी। अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज का करते हैं तो आपको मिलता ही मिलता है 100% सफलता। 16 सूत्र मांग क्या क्या है? 16 सूत्री मांगों में सबसे पहले बताते हैं समान कार्य हेतु समान वेतन, ग्रामीण आवास कर्मी यथा सहायक सरकारी समय घोषित किया जाए, ग्रामीण आवास कर्मी यथा संविदा कर्मी आवास सहायक पर्यवेक्षक लेखापाल को सेवा अस्थायी करते हुए नियुक्ति की तिथि से वेतनमान का निर्धारण किया जाए। इस तरह से विभिन्न हमारा 16 सूत्री मांग है। मैं आपको मांग दे दूंगा। इसलिए बैठे हुए हैं कि पिछले 11 साल से जितने भी आवास कर्मी हैं, चाहे वो लेखा सहायक हो या ग्रामीण आवास सहायक हो या ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हो, अपनी ईमानदारी पूर्वक पिछले 11 साल से सरकार के विभिन्न योजनाओं का ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, और अपने जो जितना न्यूनतम वेतन है उसमें जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए सम्मानजनक वृद्धि वेतन हो, उसके लिए हम लोग धरना, अनिश्चितकालीन धरना पर क्या बैठे क्या हुए मांग है हैं। आपका? जी, आप लोग का क्या मांग है? मांग ये है कि जितने भी आवास कर्मी है उसका स्थायीकरण हो, सम्मानजनक वेतन वृद्धि हो, जिसी के लिए मांग के हम लोग बैठे हुए हैं जिला धरना पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह हूँ, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक। कौन क्षेत्र के हैं आप? हम अलीनगर और बेनीपुर। बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 दिन से धरने पे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सबसे बड़ी दुख की बात है, ये सरकार कब जागेगी, नींद से कब जागेगी? जो घर ये हमारे समाज में आज हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को यहाँ क्यों नहीं मौजूद है? लोगों को एक भी ए टू जेड आपदा जो होती है हमारे क्षेत्र में, सूखा हो, बाढ़ हो, किसी भी प्रकार की जनमानस की जन कल्याण हेतु सारी योजनाओं को लेकर धरातल पे ये लोग जाते हैं, कोई कुर्सी पे बैठे हुए सरकार नहीं जाते हैं। तो इनका मान सम्मान और वेतन क्यों नहीं उचित होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ये आक्रोशपूर्ण है कि ये हमारे समाज जो लोगों के बीच में रहकर इतनी धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो या आपदा या आपातकाल कोई ऐसी घटना हो जाए, ये लोग लगे रहते हैं। देखते हैं कहीं आग लग जाता है, जाते हैं तो यही आवास सहायक हम लोग से मुलाकात होती है, यही लोग बोलते हैं कहीं पे कोई आपातकाल। इन लोगों के साथ मांग क्यों नहीं? इन लोग का वेतन जो है, इन लोगों का जो मांग है वो जायज मांग है। हम इनके समर्थन में जब हमें ये मीडिया बंधु आप लोग से दरभंगा तक
और विभिन्न मीडियाओं के द्वारा हमें मालूम चला कि ये लोग हैं। तो बहुत दुख की बात ही साथ में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द हमारी सरकार जो है, जो केवल लंबी लंबी बात बोलती है, ये योजना ये कर देंगे वो कर देंगे, तुरंत इनकी मांग को मांगी जाए, नहीं तो अभी ये शुरुआत है, कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी यही जनता। परिचय दे दीजिए। मनीष सिंह, सामाजिक दल करता है।